Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about the topic that how to avail the right of preemption. आज हम ये बात पढ़ेंगे कि हक़ शुफ़ा जो है, जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, उसको इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप अपने हक़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप अपना राइट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात पढ़ेंगे कि जो हक़ शुफ़ा है वो कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, फिर बात हम ये करेंगे कि कैसे इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले तो हक़ शुफ़ा जो है वो किस बंदे का राइट है जो एक को ओनर हो एक प्रॉपर्टी में। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी है, उसके दो मालिक हैं। ठीक है, मुश्तरका खाता है उनका। ठीक है, को ओनर है एक प्रॉपर्टी के, तो उसको हम कहते हैं शाफ़ी शरीक। ठीक है, तो सबसे पहला राइट उसका है, शाफ़ी शरीक का। दूसरा राइट किसका है? शाफ़ी जार का। शाफ़ी जार कौन है? हमसाये को कहते हैं शाफ़ी जार। हमसाया भी वो जो आपके घर के साथ वाला घर जिसका होता है, वो जिसके साथ आपकी दीवार जो है वो मिलती है। दूसरा हक़ जो है शाफ़ी शरीक के बाद वो शाफ़ी जार का है। उसके बाद जो तीसरा हक़ है वो है शाफ़ी खलीद का। शाफ़ी खलीद कौन होता है? जिसका आपकी प्रॉपर्टी से गुज़रने का राइट होता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी से पानी का रास्ता है उसका, वो है शाफ़ी खलीद। ठीक है, अब ये तीनों बंदे हैं जो सबसे पहले राइट अवेल कर सकते हैं। पहले शाफ़ी शरीक है, उसके बाद शाफ़ी जार है, उसके बाद शाफ़ी खलीद है। मतलब इनको एक दूसरे पर इसी तरह प्रेफरेंस दी गई है कि अगर शाफ़ी खलीद और शाफ़ी शरीक दो बंदे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो अवेल करना है, मैं इस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता हूँ, तो इनमें से प्रेफरेंस किसको मिलेगी? शाफ़ी शरीक को मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी आप अपने नेबर्स की जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, आपका कोई नेबर है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, आप उसमें बेशक को ओनर हैं, आप उनके हमसाए हैं या आपका वहाँ से गुज़र होता है या आपका पानी का रास्ता है, तो आप जो है वो प्रॉपर्टी अगर किसी और को बेच रहा है वो, तो आप इस बात पर क्लेम कर सकते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी को ख़रीदूंगा क्योंकि पहला हक़ मेरा बनता है, जिसको हम कहते हैं हक़ शुफ़ा। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो जब जो शाफ़ी है, शाफ़ी मतलब जिसने हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना है, जब उसको इस बात का इल्म हो जाए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बिक रही है, जब उसको पता लग जाए ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा? उसी मजलिस में वहीं पर बैठकर डिमांड करेगा, दो गवाह उसके पास हों, दो गवाहों के सामने वो जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है जिसने, उसको कहेगा कि मैं हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए क्योंकि मेरा राइट बनता है। ठीक है, डिमांड करेगा वो वहाँ पर और लीगल नोटिस भेजेगा किसको? बायर को, जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, कि मुझे इस कीमत पर ये प्रॉपर्टी दे दो क्योंकि मेरा हक़ बनता है। क्योंकि अगर वो इन तीनों में से कोई पर्सन होता है तो कि मेरा हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करने का राइट बनता है, तुम बाहर के पर्सन हो, तुम्हें प्रेफरेंस नहीं मिल सकती, इसलिए वो उसको दो गवाहों के साथ वहीं पर भी अपनी डिमांड करेगा, उसको इंटेंशन अपनी जाहिर करेगा कि मैं हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो। और उसके बाद वो उसको लीगल नोटिस भी भेजेगा बायर को कि इतनी इतनी रकम पर ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, ये जो ज़मीन है ये मुझे दे दो। अगर वो ज़मीन नहीं देता तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे और दावा दायर करेंगे। किसका दावा? बराए हक़ शुफ़ा। हक़ शुफ़ा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोर्ट में इस चीज़ का सूट फाइल करेंगे। अब हम बात करते हैं वो कौन सी ज़मीनें हैं या कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पर आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, किसी का भी नहीं राइट होगा, इन तीनों का भी राइट नहीं होगा। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी या जो जायदाद जो है वो वरासत में मिली हो, उस पर आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात मतलब इनहेरिट होनी हो आगे जो प्रॉपर्टी, उस पर आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है? गिफ्ट। अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है या हिबा कर रहे हैं आप किसी को, तो वहाँ पर हक़ शुफ़ा का सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं वक्फ़ की हुई प्रॉपर्टी, जो अल्लाह ताला की राह में प्रॉपर्टी वक्फ़ कर देते हैं, रिलीजियस पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो होती है वक्फ़ प्रॉपर्टी। वक्फ़ प्रॉपर्टी जो है वहाँ उस पर भी आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मेरा प्रीएम्पशन का राइट बनता है, मुझे ये प्रॉपर्टी दे दो। ठीक है,
और जो प्रॉपर्टी हस्बैंड अपनी वाइफ को हक महर में देता है वो उस पर भी आप हक शुफा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था प्रोसीजर कि आपने हक शुफा इस्तेमाल कैसे करना है, हक शुफा इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है और किन ज़मीनों पर जो है वो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, अपना ये राइट आप अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब लास्ट में हम देखते हैं वो जजमेंट जो इससे रेलिवेंट है, PLD 2017 पेज नंबर 359। ठीक है, इनमें इसमें जज ने दो बातें जो है वो कही हैं। उन्होंने कहा है, पहली बात तो ये इसकी जो करंट सिनेरियो में अगर देखें तो प्रीएम्पशन के राइट की जो अब वैल्यू है वो क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्या रह गई है। वो कहते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो अभी भी सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड तक है। ये जो कानून है ये कब कहाँ पर नाफिज होता है, एग्रीकल्चरल लैंड्स पर, और इसकी एप्लीकेबिलिटी अब नहीं है अर्बन और कमर्शियल एरियाज़ में, या फिर मतलब वो कहते हैं जो शहर में प्रॉपर्टी है या जो ज़मीन है या फिर कमर्शियल जो एरिया में कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी है और कमर्शियल है उस पर आप ये कानून अब नाफिजुल अमल नहीं है, आप उस पर एप्लीकेबल नहीं है। आप एग्रीकल्चरल लैंड के हवाले से ज़रूरी ज़मीन जो होती है ना उस पर ये प्रीएम्पशन का राइट जो है अब ये आप अवेल कर सकते हैं, या प्रीएम्पशन जो है वो जो कानून है वो अब सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड्स पर नाफिजुल अमल है। This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.